साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ उत्तर प्रदेश में। 9 अक्टूबर की रैली हो गई। उस रैली में लाखों की संख्या में भीड़ आई। जो 11 लोगों की कमेटी बनी थी, उस 11 कमेटी में एक शख्सियत वो हैं जो बहुजन समाज पार्टी में बड़े लंबे समय से अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, एमपी भी रहे हैं। उसके बाद भी आज जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के रिजल्ट में जो नतीजे आए, कहीं ना कहीं सभी व्यक्ति दूसरी पार्टी की ओर भागने लगे। ऐसे ऐसे बड़े नाम जो मानवर कांशीराम साहब के टाइम से लगे हुए थे, आर.के. चौधरी जैसे बड़े दिग्गज, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, वो आज बहुजन समाज पार्टी नहीं दूसरी पार्टियों में बैठे हैं और इस रैली के बाद बसपा पर अटैक करते हुए दिखे। हमारे साथ घनश्याम खरवार जी। सर, पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। 9 अक्टूबर की रैली की जो तैयारी थी, उस 11 कमेटी में आप भी मौजूद थे जी। लगातार स्मारक की दौड़, लगातार मंडलों में दौड़, और यही नहीं कि लखनऊ मंडल, आजमगढ़ मंडल, तमाम जगहों पर आपकी दौड़ लगी रही। वाराणसी मंडल में भी आप लगे रहे। कैसा रहा नतीजा, कैसे देखते हैं? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बड़ा स्वागत है। शुक्रिया। 9 अक्टूबर को बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता संस्थापक मानवर श्री कांशीराम साहब जी का 19वीं परिनिर्वाण दिवस था। ऐसे अवसर पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जो मानवर कांशीराम साहब की एकमात्र उत्तराधिकारी हैं, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश की 4-4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, और आज भी वो जिंदा देवी हैं। बहुजन समाज के लिए वो आइडियल हैं और उनसे लोग सबक लेते हैं। आदरणीय बहन जी के एक आह्वान पर कि 9 अक्टूबर को हम मानवर कांशीराम साहब स्मारक, जो पुरानी जेल लखनऊ में निर्मित है, स्थित है, वहाँ पे श्रद्धांजलि सभा करा जाएगा। तो इतने मात्र कहने से ही उत्तर प्रदेश के कोने कोने से, हर बूथ से, हर जिला विधानसभा से भारी मात्रा में लोग आए, और आज तक इतनी भीड़ बहुजन समाज पार्टी ने खुद नहीं इकट्ठा कर पाई थी। और दूसरी बात जो है, भीड़ के मामले में बसपा का बिल्कुल अलग सोचना है। बहुजन समाज पार्टी अपना रिकॉर्ड बनाती है, एक रैली करती है तो अपना रिकॉर्ड बना जाती है, जो दूसरे दल के लिए तोड़ना मुश्किल होता है। और बहुजन समाज पार्टी जब दोबारा रैली करती है तो अपना पुराना बनाया हुआ रिकॉर्ड तोड़ करके आगे निकलती है। तो 9 अक्टूबर के कार्यक्रम में यही हुआ है, और इतना भीड़ शायद लखनऊ ने कभी नहीं देखा होगा। इतना भीड़ आदरणीय बहन जी ने इकट्ठा करा दिया, जबकि 56 ट्रेनें भारत सरकार ने बंद किया। भाजपा के लोगों ने हमारी रैली को फेल करने के लिए 56 ट्रेनें बंद किया था। तो जब ट्रेन बंद कर दिया तो हमारे वर्करों में बड़ा गुस्सा आया जी। मैं अभी आप ही लोगों द्वारा डाला किसी का वीडियो था जी। वो झांसी से पैदल काफिला लेकर चला आया, पैदल काफिला लेकर। एक गुस्सा था, ट्रेन बंद कर दिया तो हमारा पैर थोड़ा कोई रोक लेगा। तो बहुजन समाज में यह जज्बा है, और अगर कोई ट्रेन रोक दे, कोई बस रोक दे, कोई कुछ कर दे, तो यह कार्यकर्ताओं में ही ये जज्बा है, बसपा के कार्यकर्ताओं में ही, कि वो पैदल चल करके कार्यक्रम को सफल बनाता है। अच्छा। और इस रैली ने बहुत कुछ दिया है। नंबर 1, जिन लोगों ने, अर्थात विपक्ष की सभी पार्टियों ने कहा था कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई है, और ये हमेशा ये प्रचार करते हैं, और कुछ ऐसे मीडिया के लोग भी हैं जो ये उस काम में आग में घी डालने का काम करते हैं कि बसपा खत्म, बसपा खत्म, बसपा खत्म। तो लेकिन
नंबर 1 पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा का पेपर छापा। एक सूची उन्होंने जारी किया कि देश में 6 राष्ट्रीय पार्टी है, जिसमें तीसरे नंबर की बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। नंबर 1 वो हुआ। उनके मुंह पे जिन्होंने कहा था बसपा खत्म जी। और जिनके पास कई दर्जन एमएलए, कई दर्जन एमपी थे, उनका कहीं नाम ही नहीं। और बसपा का केवल 1 एमएलए है, राज्यसभा में 1 एमपी है, लोकसभा में कोई एमपी नहीं है, विधान परिषद में कोई एमएलसी नहीं है। इसके बाद भी बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय स्तर का दर्जा का पार्टी है। उसके पीछे ऐसे नहीं राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, इसके पीछे देश के लगभग 24 प्रदेशों में बहुजन समाज पार्टी का अपना जनाधार है। और उसी आधार पर पिछले विधानसभाओं के चुनाव में विभिन्न प्रदेशों के या पिछले लोकसभा के चुनाव में जो वोट बसपा को मिला है, उसी आधार पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया है। नंबर 2, जनाधार के मामले में लोग यही कहते थे इनसे दलित खिसक गया, इनसे और खिसक गया, उनसे पिछड़ा चला गया, ये सब था। लेकिन इस 9 अक्टूबर के मानवर कांशीराम साहब जी के श्रद्धांजलि सभा का जो अपार कार्यक्रम हुआ है, उससे यह भी साबित हुआ कि हमारा वोट टस से मस नहीं हुआ, हमारा मतदाता कहीं इधर उधर नहीं गया है, किसी के बरगलाए में, किसी पार्टी में चला नहीं गया है। और अगर कोई एकाध कुछ लोग जो इधर उधर हुए भी होंगे, लेकिन 9 अक्टूबर के कार्यक्रम को देख करके वो लोग भी वापस आ गए। और तमाम लोग, ऐसे लोग भी आए जो पिछली बार दूसरे दलों में वोट दिए थे, वो लोग भी पछता रहे हैं कि हमने गलत किया था और 9 अक्टूबर के कार्यक्रम में आ करके अपना पाप धोए हैं। 9 तारीख के कार्यक्रम ने सब साफ कर दिया, पिक्चर साफ कर दी। इस राज्यव्यापी कार्यक्रम में, इसको हम लोग रैली कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं सिर्फ राज्यव्यापी कार्यक्रम है श्रद्धांजलि अर्पित करने के। इसके बाद आप लगातार उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी कई मंडलों की देख ही चुके हैं, आप एमपी रहे हैं, वहीं पे अन्य राज्यों की भी जिम्मेदारी आपको मिली तो आपने उसको निभाया है, बसपा से बने रहे हैं। तो इस कार्यक्रम के बाद फोन आए होंगे, क्या रिस्पांस आ रहा है? क्या बसपा का ग्राफ और जनाधार इसका आने वाले चुनाव में नतीजे बदलते हुए दिखेंगे? बिल्कुल, जो बसपा का ग्राफ बढ़ा है, चुनाव में उसका हमें नतीजा मिलेगा, उसका रिजल्ट हमें प्राप्त होगा। एक दूसरी बात जो है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने तमाम ऐसे लीडर जिन्होंने पार्टी हित में काम नहीं किया, अपने परिवार के चक्कर में, अपने बेटा बेटी के चक्कर में या पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहे, ऐसे लोगों को जिनको निकाला या जो लोग चले गए, वो लोग गए या निकाले हुए लोग जिस दल में सम्मिलित हुए, उन दल के आकाओं से ये कहा था कि हमने बसपा को खत्म कर दिया। उन लोग यही कहते थे और यही कहकर गए थे, इसीलिए उनको कुछ वहां पे कुछ मिल गया है, कुछ चाटने को पा गए। लेकिन जब इतना बड़ा कार्यक्रम हो गया 9 तारीख को, तब उनके आकाओं ने उनको डांटा, कहा कि तुम तो कह रहे थे बसपा खत्म हो गई, और खत्म हुई पार्टी इतनी बड़ी रैली 10-20 लाख की भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकती। कई नेताओं से बात हुई, कई लोगों से बात हुई, ये भी कह रहे कि वो कहते थे अब रैली कर ही नहीं सकते, नेता ही नहीं बचे। ये रैली हमारा नेताओं का नहीं था। 403 विधानसभा की सीटों पर बसपा का एक भी प्रभारी प्रत्याशी नहीं है। हमारा कार्यकर्ता है, हमारा संगठन है, और लगभग 6 महीना पहले से बहुजन समाज पर चलो बूथ की ओर, अपना अपना बूथ करो मजबूत, ये सब नारा लगा लगा करके बूथ स्तर पे हम लोगों ने काम किया। पूरे प्रदेश में रोज किसी ना किसी विधानसभा में एक मीटिंग होती थी। कुल मिला करके बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में 403 मीटिंग रोज हुई है। लगातार 6 महीना 403 मीटिंग एक दिन में हुई है। और जिस पार्टी को 403 मीटिंग रोज उसके वर्कर, उसके नेता, उसके पदाधिकारी, प्रभारी कर रहे हों, तो उसका जनाधार तो बढ़ेगा ही। और हमारा जनाधार, हमारा जो मतदाता है वो साइलेंट मोड वाला है,
ये चिल्लाने वाला नहीं है, ये चिल्लाता नहीं है, ये करने में विश्वास करता है, बोलने में विश्वास नहीं चिल्ला रहा है। विपक्ष चिल्ला नहीं रहा, बल्कि वो रो रहा है। अच्छा, रो रहा है अच्छा, क्योंकि उनका जनाधार खत्म हो गया। अच्छा, श्री अखिलेश यादव का जनाधार खत्म हो गया। वो डी करके पीडीए बनाए थे। हाँ। तो डी तो भाग गया, कुछ हाईवे नहीं किया, उनके पास खाली पीए है। पी के लिए पीए शाम को लोग जानते हैं। अच्छा मतलब बड़ा ही दिलचस्प बात की है। एक प्यारी सी फोटो हमें दिखाई दे रही, मैं चाहूंगा अपने कैमरामैन से इधर घुमाए, फिर मैं आगे की बात रखता हूँ। ये फोटो जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी इस समय, इसमें माननीय कांशीराम साहब है और पायलट है और घनश्याम खरवार जी है। बड़े मतलब यंग डायनेमिक लीडर नेता की तरह, युवा नेता जैसा होता है उस तरीके से आप माले से स्वागत करेंगे। कब की फोटो होगी लगभग? ये 1999 का फोटो है। हाँ। जब मैं बरेली मंडल का प्रभारी था। हाँ। और बदायूं लोकसभा पर एक विधानसभा 1999 में मैं बरेली मंडल का प्रभारी था और बदायूं लोकसभा का चुनाव चल रहा था। उसमें एक विधानसभा बिलसी है। हाँ। पहले वो रिजर्व हुआ करती थी, अब वो सामान्य सीट है। तो बिलसी विधानसभा में मानवर श्री कांशीराम साहब जी का कार्यक्रम लगा था। तो आदरणीय बहन जी ने मुझे लगाया था, वहाँ पे कहा था देखना कि साहब को कोई डिस्टरबेंस ना हो, और एयरपोर्ट पर उसपे हेलीपैड पर तुम ही जाना। तो उसी समय का फोटो किसी साथी ने खींच लिया होगा, मुझे तो बाद में पता लगा। अच्छा हाँ, ये होता था कि बसपा के जो वर्कर थे, आप कई वर्करों से मैं मिला हूं, तो फोटो में दिलचस्पी नहीं, वो मैनेजमेंट देखना कि साहब को कोई दिक्कत ना हो, और बहन जी का ऊपर से लीडिंग रहता था। अच्छा, इतनी पुरानी फोटो है तो एक बात याद आई, इतने नेता बसपा में थे, सबने मानवर साहब के टाइम काम किया, आज वो कहते हैं कि हम तो कांशीराम के टाइम के हैं, उनके साथ सीखे, उनके साथ बड़े हुए, उनके साथ पले पूड़े राजनीति सीखे, मगर आज के समय में वो टिप्पणी कर रहे हैं नेता पर, और आप आज भी नेता के साथ हैं, चाहे जिम्मेदारी जो भी हो। देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा है, और ये विचारधारा सैकड़ों महापुरुषों ने जो कुर्बानी दिया है। मानवर कांशीराम साहब कैडर में हम लोगों को, हम तो 2 कैडर उनका लिए हैं। अच्छा। तो वो 120 महापुरुष की बातें बताते थे। एक भाषण सुन के आदमी एनर्जेटिक हो जाता था, आपने 2 कैडर ले लिए। तो 120 महापुरुषों की बात बताते थे। हाँ। और उसी में उन महापुरुषों ने अपने अपने इलाके में, अपने अपने क्षेत्र में काम किया है, और जो सबने काम किया है वही सब काम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान में लिख दिया। वही सब महापुरुषों की विचारधारा ही, भाईचारा, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये सब बातें जो हमारे महापुरुषों की हैं। अच्छा। एकता, तो ये सब बातें उन सभी महापुरुषों की विचारधारा को लेकर के मानवर कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई थी। और बहुजन समाज पार्टी कोई घर के बाहर गमले का पेड़ नहीं है। हाँ। कि मालिक 2 लोटा दिन, अगर 4 दिन पानी नहीं डालेगा तो पेड़ सूख जाएगा, बल्कि यह बहुत बड़ा वृक्ष है, ऐसा पेड़ है कि अगर इसमें, क्योंकि संतों गुरुओं का खून पसीना लगा है, इसे खत्म करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है। कोई भी हो, बहुजन समाज पार्टी की जड़ को कोई खत्म नहीं कर सकता, और ये हमेशा पुष्पित और पल्लवित होता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। मैं तो जब शुरू में सन 82 में मैं साहब से मिला, और 82 में साहब से मिला, और अच्छा, आपको देख के नहीं लगता है कितने पुराने? जी, अब वो तो अलग बात है, आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। और सन 82 में जब मैं साहब से मिला, तो उसी समय से मैं बहुत प्रभावित हुआ, और तब से लगातार अनवरत काम करता रहा, और यह सोच करके लगा, साहब कहते थे कि हमारी कई पीढ़ियां इसमें खप जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, तब कहीं हम सत्ता में आएंगे। तो हम तो सोचे थे
कि हमारी हर पीढ़ी जब खत्म होगी तब हमारे आने वाली औलादों को, संतानों को उसका लाभ मिलेगा जी। लेकिन धन है मानवर कांशीराम साहब और धन है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जो उसका लाभ हमारे संतानों को मिलने के बजाय हमें ही मिल गया। तो हम तो इस उद्देश्य से जुड़े थे कि हमारे आने वाली पीढ़ी को, संगठन समाज के एक जनरेशन हमारा चला जाएगा, आने वाली पूरी पीढ़ी को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन हमारे संतों गुरुओं ने, महापुरुषों ने, आदरणीय मानवर श्री कांशीराम साहब जी ने, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने और सबने इतना संघर्ष किया कि वो हम ही लोगों को उसका फल चखने को मिला। तो आपको फल मिला, आप नहीं चले गए क्या उनको? और जो चले गए वो अपने बेटी के चक्कर में, हमारी बेटी विधायक बन जाए, सांसद बन जाए, बेटा सांसद बन जाए, विधायक बन जाए, उसको पद मिल जाए, जबकि सत्ता रहते ऐसे जितने गए हुए लोग हैं, सत्ता में रहते आदरणीय बहन जी ने उनको तो मंत्री बनाया, कई कई विभागों का मंत्री बनाया, उनके परिवार में कई लोगों को एमएलसी बनाया, उनके परिवार में लाल बत्ती दे करके, परिवार मतलब समाज उनके व्यक्तिगत परिवार में जो भाग गए लोग हैं, उनके परिवार के लोगों को, खुद को, उनके घर में कई कई लाल बत्तियां बहन जी ने दिया, आयोग का अध्यक्ष और सदस्य बना करके। तो कुल मिला करके वो स्वार्थी लोग हैं, वो लालच में पड़ गए। अब सोचे कि बसपा जब सत्ता में नहीं आ रही है तो चलो दूसरी जगह लाइन लगा दो। मतलब वो आदत में आ गई, वो उनके आदत में है। सवाल है नहीं उठता, वजह हमें जो मिल गया, बहुत कुछ मिल गया, इतना मान सम्मान मिलता है। सांसद नहीं है, पहले रहे होंगे, पहले थे, लोकसभा का मैं मेंबर रहा हूँ, मैं राज्यसभा का मेंबर रहा हूँ। लोकसभा सांसद? मैं लोकसभा का मेंबर 1996 में था। 96 में जब उत्तर प्रदेश से केवल 6 एमपी जीते थे, तो उसमें मैं अकबरपुर से, उसी सीट से लड़े थे आप? मैं अकबरपुर से ही लड़ा था। 2 लाख के ऊपर वोट पड़ा था। हाँ, पहली बार में ही मुझे 2 लाख लगभग वोट पड़ गया था। हाँ। जिसमें भारतीय जनता पार्टी लगभग 26,000 से हारी थी और समाजवादी पार्टी जो है लगभग 36,000 से वो हारी थी। एक सवाल जो सोशल मीडिया पे तमाम जगहों पर, प्लेटफॉर्म पे वायरल है जी, इसका डिटेलिंग जो है, क्योंकि आप पुराने समय से बसपा में लगे हैं, कांशीराम साहब के टाइम भी लगे रहे, 1991 में इटावा इलेक्शन पर क्या ये बात सच है कि अखिलेश यादव मतलब समाजवादी पार्टी के द्वारा बने थे? हालांकि राजपत ने इस बात को क्लियर किया है, मगर आप मौजूद हैं तो हमने कहा आपसे भी एक बार क्लियर कर लें। देखिए, आदरणीय मानवर श्री कांशीराम साहब 1991 में इटावा का चुनाव लड़े थे और वहाँ पर विभिन्न दलों के अपने अपने उम्मीदवार थे और उस समय तो समाजवादी पार्टी बनी ही नहीं थी। समाजवादी पार्टी बनी ही नहीं थी और जनता पार्टी थी। श्री चंद्रशेखर सिंह की पार्टी के ये नेता थे, श्री मुलायम सिंह यादव जी। और ये तो 91 के चुनाव के बाद इन्होंने समाजवादी पार्टी बनाई। अच्छा। साहब मानवर साहब के चुनाव के बाद में इनकी समाजवादी पार्टी बनी है और 91 में वहाँ पे जहाँ पे मानवर कांशीराम साहब चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ पे समाजवादी पार्टी के राम सिंह साग के प्रत्याशी थे, जनता पार्टी के, और जिस पार्टी के श्री मुलायम सिंह यादव जी नेता थे, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष या कुछ रहे होंगे। हाँ। लेकिन उसी पार्टी में जिम्मेदार पद पर थे। हाँ। केवल 82,624 वोट केवल राम सिंह साग को मिला, जिस पार्टी में श्री मुलायम सिंह यादव जी प्रचार कर रहे थे। अच्छा। श्री अखिलेश यादव जो बार बार इस चीज को कहते हैं कि मानवर कांशीराम जी को हमारे पापा ने जिताया, हमने जिताया, तो उसमें बच्चे थे। बीजेपी भी थी। बीजेपी के प्रत्याशी थे लाल सिंह वर्मा थे। बीजेपी को वहां पे 1,21,824 वोट मिले थे। अच्छा। और वहीं पे कांग्रेस पार्टी के श्री शशांक तिवारी कांग्रेस से लड़े थे, जिनको 74,149 वोट मिला था। लहर चल रही थी उस वक्त। हाँ, अगर देखा जाए कांग्रेस भी मजबूत थी और भी
भाजपा भी मजबूती के साथ वहां पे लड़ी और मानवर कांशीराम साहब लगभग 20-21 हजार वोट से वहां पे जीते थे। 20-21 हजार वोटों से मानवर कांशीराम साहब जीते थे। और उस चुनाव में पूरे हर इलाके से, हर जगह, क्योंकि एक ही चुनाव हो रहा था, तो साहब के सम्मान में सब लोग वहीं पे पहुंच गए थे, बूथ बूथ पे, सेक्टर पे, विधानसभाओं में सब बैठ करके बाकायदे प्रचार किया। और साहब बहुत महान लीडर थे और ऐसा लीडर हो पाना बड़ा मुश्किल है। और मानवर वोट कितना पड़ा था साहब? साहब को पड़ा था 1,44,240 वोट। मतलब अखिलेश यादव का और समाजवादी का ये दावा गलत है, बिल्कुल झूठ बोलते हैं, चला रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। मानवर कांशीराम साहब को जिताने में उनका कोई योगदान नहीं है। श्री मुलायम सिंह यादव की पार्टी खुद लड़ रही थी, जिसको 82,624 वोट मिला है। मगर मुलायम सिंह को नेता बनाने में, उनको नेता बनाने में मानवर कांशीराम साहब का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। अगर मानवर कांशीराम साहब ना होते तो समाजवादी पार्टी श्री मुलायम सिंह यादव की राजनीति तो खत्म हो गई थी। 93 में साहब ने ही उनसे गठबंधन किया और साहब खुद कहते थे ये बैकवर्ड का है, नाचता तो है लेकिन टेढ़ा नाचता है। ये साहब की वर्डिंग है, तो मेरे सामने की बात है। अच्छा। और साहब ने कहा कि एक बैकवर्ड का लीडर हमें होना चाहिए बीच में। तो साहब नहीं चाहते तो वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाते, उनकी राजनीति खत्म हो जाती। तो साहब के नाते से वो दोबारा मुख्यमंत्री बने। देखिए, हम पॉलिटिक्स के व्यक्ति नहीं हैं, हम मिशन के व्यक्ति हैं। जो पॉलिटिक्स का होगा वो अपना चुनाव देखेगा, एमपी एमएलए बनने की उसके अंदर लालच होगी। लेकिन जो मिशन का व्यक्ति होगा वो पॉलिटिक्स का, एमपी एमएलए बनने का उसके पास लालच नहीं होगा। वो चाहता है कि मिशन चलता रहे। मानव बाबा साहब, डॉक्टर अंबेडकर साहब वो कहा करते थे कि राजनीति हमारी चले या न चले, लेकिन हमारा मिशन चलते रहना चाहिए। तो मैं तो अपने को बड़ा गौरवान्वित समझता हूँ कि मैं मिशन का साथी। तो क्या ये मिशन के साथी नहीं स्वार्थी थे? स्वार्थी थे, अपने स्वार्थ की पूर्ति में सब चले गए। आपके समय मानवर कांशीराम साहब थे, उसके बाद उन्होंने बसपा सुप्रीमो का नेता बनाया जी। आज जो सवाल कर रहे हैं दूसरी पार्टी में बैठे नेता, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, आर.के. चौधरी, स्वामी प्रसाद मौर्य, तमाम ऐसे नेता हैं, उन लोगों को ओएसडी भी बनाया, मंत्री भी बनाया। आज वो बात कर रहे हैं बसपा खत्म हो गई है और आप जा नहीं रहे। ये डिफरेंस बनाया जा रहा है कि बसपा को काटने के लिए किया जा रहा है? बसपा ये बैरियर बन क्यों रहा है कि जो कोई काट देगा। और बसपा दिन दुगना रात चौगुना मजबूत हो रहा है। बसपा का हमारा कार्यकर्ता चट्टान के तरीके से पार्टी के लिए खड़ा है। और जो लोग पार्टी में थे, मलाई चाट के चले गए, वो स्वार्थी लोग हैं, समाज उनका सम्मान नहीं करता। अच्छा, नेता में भी फर्क आया है इस वक्त, क्योंकि जो बैठक आपकी हुई जी, मेरा सवाल थोड़ा सा अब ज्यादा हो रहा है क्योंकि दिलचस्पी बढ़ती जा रही, क्योंकि एक लंबे अरसे से आप काम कर रहे हैं। एक जो नेता है आपका मायावती जी, आज के समय में वो जो बदलाव आप देख रहे हैं, जो बीते वक्त पहले देखे थे, ये उससे कुछ ज्यादा बेहतर हो रहा है और उभर के आ रहा है? देखिए, आपने रैली में 9 अक्टूबर के कार्यक्रम में माननीय बहन कुमारी मायावती जी के विचारों को सुना है और आपने लाइव प्रसारण भी किया है। और आदरणीय बहन जी ने साफ साफ कहा है कि हमें 2027 में 5वीं बार सरकार बनानी है, आप भी मेहनत से डटे रहो और मैं भी मेहनत से डटी रहूँगी। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ी बात, और यह कथन हमारे हर कार्यकर्ता को ऊर्जा प्रदान करता है। जब हमारी नेता इस तरह से कहा है तो हमें भी दुगने ऊर्जा के साथ हमें काम करना। और हमारा पूरा प्रदेश, क्या पूरे देश में ये संदेश गया है, इतनी बड़ी रैली सत्ता पक्ष के लोग नहीं बुला सकते। इतनी बड़ी रैली कम संसाधन में लोगों ने अपने साधन से आ करके ये रैली को सफल बनाया। ये तो अब रैली इसलिए कहना पड़ता क्योंकि रैली हो गई। हम लोग तो केवल
अपार श्रद्धा सुमन अर्पित करने का एक राज्यव्यापी कार्यक्रम रखा था जी। लेकिन ये रैली बन गया। अब लगातार मीडिया से आप रैली सुन रहे तो सब जुड़ जाता है। तो ये हुआ है। तो कुल मिला करके बहुजन समाज पार्टी हमारी 2027 में हम सत्ता में आएंगे। मतलब ये जो नेता में बदलाव आया है, लोगों के सामने बोलना, क्योंकि आप भी उस वक्त मंच पे मौजूद थे पीछे, तो क्या फील आ रहा था कि नेता क्या, क्योंकि आप लगातार भाषण भी सुन रहे हैं, आपने काम भी किया है, तो वो मूवमेंट क्या था? देखिए हमारे नेता प्रभाव हुआ, हमारे नेता बहुत महान है और हमारा समाज उनको देवी मान करके पूजता है। वो जिंदा देवी है और उनके एक एक शब्द लोगों के लिए बिल्कुल अमृत के तरीके से लोग पी रहे थे, सुन रहे थे। और एक एक शब्द, और बहन जी ने मतदाता या जो भीड़ है जो सुनना चाहती है, आदरणीय बहन जी ने वही सुनाया। और कहीं ये भी तो नहीं है जो उन्होंने कहा वो करके भी दिखाया है। बिल्कुल, चाहे मंत्री बनाने से हमेशा आदरणीय बहन जी तो हमेशा अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया है। और ऐसे समाज में जो पिपहिरी बजाते थे, नाचते घूमते थे, चूहे मार दवाई बेचते थे, और वो लिली घोड़ी, ऐसे घोड़ा होता ना गांव में, कपड़े से ढका हुआ घोड़ा बना के बीच में जा करके घुस करके नाचते थे जी। ऐसे लोगों को विधायक बनाया, मंत्री बनाया। करेला बेचने वाले को, कई तो ऐसे मंत्री बने जो विधायक भी नहीं थे, उस समाज के नेता थे समाज के नेता थे। बहुत ऐसे लोग बने, बहुत ऐसे लोगों को सामाजिक जो परिवर्तन किस तरीके से होना चाहिए उस समाज को ध्यान में रख करके समाज के विभिन्न अंगों को समुचित भागीदारी बहन जी ने दिया है। आकाश आनंद, एक और पीढ़ी आपके सामने आ गई। आपने 4 वर्ष सरकार भी देखी, मानवर साहब, बहन जी, इसके बाद आकाश आनंद। आकाश आनंद को कैसे देखते हैं? आकाश आनंद जी हमारे भविष्य के सब कुछ हैं। अच्छा, हाँ, जिस तरह से जनता के बीच में उन्होंने सौंपा है, हाँ, तो आने वाले दिनों में कुछ बिल्कुल थोड़ा सा इस पर भी बोलिए। मुझे मालूम है बड़ा मुश्किल होता है। पार्टी के सब कुछ हैं। अच्छा, हाँ, नहीं, आदरणीय बहन जी ने उनको पढ़ाने का पूरा काम किया है और वो उनके साथ युवा जुड़ा है। और मैं तो फील्ड में था जी, और सब कहते थे कि बहन जी से पहले आकाश भैया का बोलना बहुत जरूरी है। हाँ। बस खाली वो बोल दे, हमको बहुत कुछ मिल जाएगा। अच्छा, और आप समझिए कि आदरणीय बहन जी ने वही किया। अपने बोलने से पहले माननीय श्री आकाश आनंद जी को बहन जी ने बुलवाया, उनका एक एक बात कार्यकर्ता उसको आत्मसात किया है। आप भविष्य की राजनीति कैसे देखते हैं? एक अच्छा खासा अनुभव है आपके पास, तो बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। भविष्य में हमारी पार्टी केंद्र की सत्ता में जाएगी, केंद्र की सत्ता में जाएगी। हमारी नेता बहुत मजबूत दिल की हैं, वो हम लोगों को कभी हताश निराश नहीं होने देती। सब कुछ रिजल्ट पर हम लोग मतलब परेशान हो जाते हैं, खराब रिजल्ट आने पर परेशान हो जाते हैं, लेकिन आदरणीय बहन जी कभी हौसला तोड़ने वाला काम नहीं किया, हमेशा हौसला बढ़ाया है। मैं खुलकर ही सवाल कर लेता हूँ, आप उस बात को दबा रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि आप अपने नेता को बहुत मानते हैं, ये बात तो आपकी वाणी में दिख रही है। बहुत मानता और आज तक बसपा में आप लगे हुए हैं। हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे सब भाग गए। और आपको वीडियोस भी कुछ दिख रहे होंगे, ये आसपास का ऑफिस का रूम है। अगर इससे पहले आप करवार जी का वीडियो देखेंगे तो वहां पर भी कार्यालय बना है, सभी महापुरुषों की, अपने नेता की फोटो ये लगाए हुए हैं। मेरा सवाल ये है कि बसपा सुप्रीमो ने ये भी कहा कि आपको मैं आकाश को सौंप रही। हाँ, तो आकाश उस पर खरे उतरेंगे? आप कैसे बिल्कुल देखते हैं? खरे उतरेंगे, बहुत खरे उतरेंगे। बहुत योग्य व्यक्ति हैं वो। अच्छा, बहुत ऊर्जावान है, बहुत कुछ उनके दिल में, सीने में है, बहुत कुछ वो करने का जज्बा उनके अंदर है, बहुत कुछ कर सकते हैं। कैसे देखते हैं कम समय में एक 3 उत्तर प्रदेश की पार्टियां, अगर बात कर लें इस वक्त, 2 राष्ट्रीय, 1 प्रदेश, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इन दोनों के बीच में 2 यूथ आइकन बन के चल रहे थे। अखिलेश यादव जो 50 के ऊपर हैं, इधर राहुल गांधी भी 50 के ऊपर हैं।
आकाश आनंद ने इस स्पेस के ऊपर इस लेवल पे ला दिया, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, श्री राहुल गांधी प्रधानमंत्री के बेटे, श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के बेटे, और श्री आकाश आनंद जी ग्रास रूट से निकल करके आए। अच्छा। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के भतीजे हैं। लेकिन ये पढ़ाई, अब तक तो पढ़ाई करते रहे, ये ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 साल हुआ है जो आदरणीय बहन जी ने इनको कहीं ना कहीं हम लोगों को देखने को मिल गए हैं। लेकिन अगर तुलना किया जाए उन दोनों से तो श्री आकाश आनंद जी उन पे भारी है। युवाओं में जो जोश पैदा करने का काम माननीय श्री आकाश आनंद जी कर देंगे, वो श्री अखिलेश यादव जी, श्री राहुल गांधी फेल हो जाएंगे। जिस तबके का वोट इन्होंने काटा है, ये दोनों पार्टियों ने आपसे जो वोट लिया है, इसमें नो डाउट लोकसभा के चुनाव में भी यही रहा, संविधान, बाबा साहब, क्या वो यूथ को आकाश आनंद बेहतर तौर से वापस ला सकते हैं? बिल्कुल। उनके नाम पर अभी बिहार में कार्यक्रम हुए हैं, कितने जबरदस्त कार्यक्रम हुए हैं। हरियाणा में भी वोट बढ़ा है, हर जगह बढ़ा, जहां जहां उन्होंने काम किया हर जगह बढ़ा है। और आज तो आदरणीय बहन जी ने कह दिया, जब चुनाव उत्तर प्रदेश में नजदीक आ जाएगा तो आकाश आनंद को हम यूपी में लगाएंगे। ये बात कही? हाँ, कहा है। आकाश को लेके ये फैसला चल रहा है। हाँ, ये फैसला है। जिला वाइज कार्यक्रम भी होगा। अब जो भी जिलेवार चलेगा, मंडलवार चलेगा, लेकिन आदरणीय बहन जी ने कहा है जब चुनाव नजदीक आएगा तो हम यूपी में लगाएंगे। और ये हमारी चाहत है, हम जैसे तमाम लोगों की चाहत है। अच्छा। हाँ। जब अनुभवी व्यक्ति इन बातों को रखता है, जिसने कांशी राम का दौर देखा, बसपा सुप्रीमो मायावती का दौर देखा, आकाश आनंद की जो कार्यशैली देखी, तो वो ये चाहते हैं कि आगे की यूथ लीडरशिप नेता के सामने तैयार हो, क्योंकि कांशी राम साहब ने अपनी टाइम तैयार कर दिया। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि देते वक्त उन्होंने ये संकल्प भी बना लिया कि अब यूथ लीडरशिप को तैयार करेंगे। बिल्कुल। आखिरी सवाल, बसपा आगे क्या करने वाली है? 27 की तैयारी। बहुजन समाज पार्टी गरीबों मजलूमों की पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी को यहाँ तक लाने में किसी भी पूंजीपति का कोई योगदान नहीं है, क्योंकि मानवर कांशीराम साहब इस बात को कहकर गए हैं कि जिसका सहारा उसका इशारा मानना पड़ेगा। हम पूंजीपतियों के अगर सहारे में उनसे सहारा लेंगे तो उनके इशारे पे हमें काम करना पड़ेगा सत्ता में आने पर। तो आदरणीय बहन जी भी वही रास्ता अपनाई हुई हैं, क्योंकि ये लोग, पूंजीपति लोग, जो राज्यसभा में, विधान परिषद में जाने के लिए पार्टियों को पहले से चंदा देते आते हैं और फिर लाखों करोड़ों रुपए दे करके वो जो है फिर एमएलसी और राज्यसभा में जाने का कोई काम करते हैं और पार्टियां भेजती हैं। लेकिन बसपा का ये रिकॉर्ड है, आज तक कोई ऐसा पूंजीपति राज्यसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं बना बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो पूंजीपति रहा हो। और इसमें तमाम कमजोर वर्ग के लोगों को ही आदरणीय बहन जी ने भेजने का काम किया। ये तो मैं खुद इसका गवाह हूँ। आदरणीय बहन जी सन 2000 में मुझे राज्यसभा में भेजने के लिए ऐलान किया और मेरे नामांकन का पैसा आदरणीय बहन जी ने खुद दिया। अच्छा। यहीं आप अपने घर पे 13 माल एवेन्यू पे, ये पुराना घर था, अपना नामांकन का पैसा खुद दिया, उसका मैं गवाह हूं। और मैं तो लोकसभा लड़ने लायक भी नहीं था, लेकिन आदरणीय बहन जी ने मुझे 4 महीना पहले किसी से कह करके कहा ये मदद करो इसकी, इसको गाड़ी से चले, पैदल न चले, साइकिल से न चले, कार से चले। ये सहयोग बसपा का रहता है। ये रहा और आदरणीय बहन जी ने सहयोग किया और बहन जी के नाते से ही मैं लोकसभा गया हूँ। आदरणीय बहन जी मेरी लोकसभा में 6 जनसभा किया था बाई कार 96 में, बाई कार 6 जनसभा किया था 10 बजे रात तक। 10 बजे रात तक? 10 बजे रात तक। तो कुल मिला करके ये तो आदरणीय बहन जी का बहुत बड़ा एहसान है जो हम सब जैसे गरीब वर्करों के लिए बहन जी
मदद करते हैं और ऐसे तमाम लोगों की मदद किया। विधान परिषद में भेजने के लिए तमाम बड़े बड़े लोग लगे थे, राज्यसभा में जाने के लिए तमाम बड़े बड़े पूंजीपति लोग चाहते थे, लेकिन साहब ने भी मना कर दिया और आदरणीय बहन जी ने साफ साफ मना करके कह दिया कि नहीं, हम राज्यसभा और लोकसभा में तो हमारा वर्कर जाएगा, गरीब कार्यकर्ता जाएगा, और भेजा बहन जी ने। भविष्य में आप क्या करेंगे? बसपा के साथ ही जो आदरणीय बहन जी का निर्देश होगा वो सब काम करा जाएगा, आदरणीय बहन जी के निर्देश पर। और बाकी लोग जो काम कर रहे थे वो सब खत्म हो जाएंगे, जितने लोग पार्टी छोड़कर गए हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। ये हमारी बात हुई और बात छोटी होनी थी मगर लंबी हो गई, मगर पूरी इंफॉर्मेशन बसपा के बारे में, कैसे मूवमेंट चला, कैसे मिशन चला, और एक यूथ एज से काम कर रहे हैं घनश्याम शंकरवाल, और आज बसपा में आज भी बने हुए हैं। सिर्फ एक वजह है, नेता का भरोसा। जब कांशीराम थे उन्होंने भरोसा जो किया उसे नहीं खोने दिया। उसके बाद एक खबर निकल के और आई कि बसपा सुप्रीमो ने भरोसा किया, इनके चुनाव में मदद भी की और खुद जाकर चुनाव के लिए तैयार किया, एज अ लीडर रिप्रेजेंट करा। ऐसे तमाम नेता हैं जिनको रिप्रेजेंट किया है और आज भी अपने नेता के साथ हैं। परिस्थिति कोई भी हो उनके साथ खड़े दिखा रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद इतनी लंबी बात करने के लिए। जल्दी आप मिलते नहीं इतनी बात करने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। शेयर करेंगे तो ये जानकारी मिलेगी कि असल में राजनीति हो क्या रही है और बात किस पे होनी चाहिए। धन्यवाद।